स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो, हाय एंड वेलकम। नमस्कार, मेरा नाम है रोहन त्यागी और आज मैं आपके समक्ष आपके सामने दोबारा से लेकर आया हूं ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। दोस्तों, लास्ट क्लासेस में हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में बात कर चुके हैं। मैं आपको ऑलरेडी दोस्तों एल्फ्रेड वेगनर, हैरी हेस, डाइट्स, आर्थर होम्स, इन सब की थ्योरीज बता चुका हूं। और हम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के बारे में बात कर चुके हैं, जहां पर दो प्लेट्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। और लास्ट क्लास में हमने कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के बारे में बात करी थी, जहां पर मैंने आपको ओशन ओशन कन्वर्जेंस के बारे में बताया था। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं वो और किस तरह की होती हैं। ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री कौन सी है और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज इस दुनिया में कौन कौन सी हैं। इन सभी बाउंड्रीज के सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, जितने मैक्सिमम हम देख सकते हैं। तो गाइस, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं आज के लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हम प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में बात कर चुके हैं, तो उसी से रिलेटेड हमारे आज के लर्निंग आउटकम्स होने वाले हैं। पहली चीज, आपको आज सभी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के बारे में पता चल जाएगा और साथ ही आपको बताऊंगा एक्रेशनरी वेज क्या होता है। फाइन, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमने एक आपके लिए नया फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। तो प्लीज गाइस, अगर आप इस फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं कोड RT Live। अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा और मात्र 18,999 रुपीज के अफोर्डेबल प्राइस पर आप इस बैच में एडमिशन ले पाएंगे। दोस्तों, अगर आप RT Live कोड का यूज करेंगे तो उसका फायदा यह है कि आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी। और अगर पर्सनल मेंटरशिप की बात करूं तो अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। Rohan11T11 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग मी ऑन टेलीग्राम एज वेल। जो इस क्लास के रिसोर्सेज हैं और जो दूसरी चीजें हैं, अपडेट्स हैं क्लास से रिलेटेड, तो वो आपको यहां पर टेलीग्राम लिंक पर मिलेंगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहला जो मैप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मैप हम हर क्लास में देखते हैं। देखिए, क्लास है ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, तो मैप्स के थ्रू हम चीजों को समझने वाले हैं। तो गाइस, अभी तक बहुत सारी प्लेट बाउंड्रीज के बारे में हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। अब जो हमें नेक्स्ट बात करनी है वो है किसके बारे में? जी हां, हमें बात करनी है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस के बारे में। तो देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बात बता चुका हूं कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में एक प्लेट जो कि डेंसियर है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है खास रूप से, वो प्लेट नीचे की तरफ जाती है, डाइव करती है, जिसको हम सबडक्शन बोलते हैं। और इस पूरे एरिया को सबडक्शन जोन या फिर बेनियॉफ जोन बोलते हैं। इस एरिया को सबडक्शन या फिर बेनियॉफ जोन बोलते हैं। और गाइस, इस ऐसे एरियाज में खास रूप से वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स आपको काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। फाइन, तो यार, अगर हम प्लेट बाउंड्री क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो हम ऑलरेडी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के बारे में बात कर चुके हैं। कल के लेक्चर में, जो कल होगा, उसमें हम कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री के बारे में बात करेंगे और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के बारे में भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जहां पर हम ओशन ओशन कन्वर्जेंस पढ़ चुके हैं। तो एक बार आपको बता दूं कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बेसिकली होती क्या है और किस तरह से वो, जी हां, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रही है, आप देख सकते हैं नीचे, और इसलिए हम इसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन भी कहते हैं। कई यहां पर जो भारी प्लेट है, जो हैवियर प्लेट है, खास रूप से जो ओशियानिक प्लेट्स होती हैं वो हैवियर होती हैं, तो वो सबडक्ट करती है, नीचे डाइव करती है, और उसी का ये जो पार्ट है वो मेंटल में, एस्थेनोस्फीयर में डिस्ट्रॉय होता है। इस एरिया को बेनियॉफ जोन या फिर सबडक्शन जोन बोलते हैं। और ये तीन टाइप के, जिसमें से हम एक टाइप के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर प्लेट बाउंड्री क्लासिफिकेशन में हम कन्वर्जेंट के ऊपर हैं और कन्वर्जेंट में हम बात करेंगे, यस माय डियर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉन्टिनेंट एंड ओशन कन्वर्जेंस। ये, और साथ ही आज की क्लास में मैं आपको कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस भी बताऊंगा। ये दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है। यहां पर ये एक ओशियानिक प्लेट है, एज यू कैन सी दिस इज अ ओशियानिक प्लेट, और इस ओशियानिक प्लेट, ये एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, कॉन्टिनेंटल पार्ट ऑफ द प्लेट है, और यहां पर OC
कन्वर्जेंस आपको देखने को मिलता है। दिस इज ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस जो यहां पर हो रहा है। तो गाइस अगर आप इस चीज को देखो तो क्लियरली आपको दिखता है कि जो ओशियानिक प्लेट है, बिकॉज वो हैवियर है, वो डीपर है, दैट इज हैवियर, इसीलिए वो नीचे की तरफ सबडक्ट कर रही है। और सेकेंडली जो आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है वहां पर आपको माउंटेन्स एंड वॉल्केनोस देखने को मिलते हैं। जी हां गाइस, जब भी ओशन कॉन्टिनेंट कोलिजन होता है तो यहां पर फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट होते हैं और फोल्ड माउंटेन्स के साथ साथ आपको वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी देखने को मिलती हैं। यह बात आपको याद रखनी है। वहीं गाइस लास्ट क्लास में हमने ओशन कन्वर्जेंस के बारे में बात करी थी, जहां मैंने आपको बताया था कि ओशन कन्वर्जेंस के केस में आपको आइलैंड आर्क्स देखने को मिलते हैं, है ना। आर्क्स बनता है इंडोनेशिया का आर्क, जापान का आर्क, है ना। और साथ ही आपको ट्रेंचेस भी देखने को मिलती हैं। इस केस में भी ट्रेंचेस क्रिएट होंगी, बट वो ट्रेंचेस इतनी डीप नहीं होंगी, दे वोंट बी दैट डीप। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ये एक्रीशनरी वेज क्या होता है? देखो, अगर दो चीजें एक दूसरे से टकराती हैं तो जो ऊपर वाला सेडिमेंट लेयर है वो टोटली स्क्रेप ऑफ हो जाता है और उसी को हम एक्रीशनरी वेज बोलते हैं, उसी को हम एक्रीशनरी वेज बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इसका एक बहुत ही सिंपल उदाहरण है, एग्जाम्पल है। भाई आपने देखा होगा जब आप एक बिस्किट खाते हैं, खास रूप से जो ओरियो का बिस्किट है ना, उसको आप निकाल दें और एक में क्रीम लगी होती है, एक बिस्किट में एक में कम लगी होती है, और दोनों को अगर अपर लेयर को आप ऐसे रगड़ेंगे तो उसे क्रीम जो है वो एक्यूमुलेट होगी। इसी तरह से जब दो प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं तो जो ऊपर के सेडिमेंट्स हैं गाइस वो एक साथ यहां पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसको हम एक्रीशनरी वेज बोलते हैं। ठीक है, यही जो एक्रीशनरी वेज है इसमें भी बहुत बार हीटिंग होती है और ये भी मैग्मा में कन्वर्ट हो सकता है। फाइन, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, दोनों के बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका का एग्जाम्पल है, जहां पर आप देख सकते हैं गाइस जो जुआन डी फ्यूका प्लेट है ये टोटली ओशियानिक प्लेट है और यहां पर ये कन्वर्ज कर रही है किसके साथ? जी हां, ये कन्वर्ज कर रही है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के साथ। ये देखिए, ये कॉन्टिनेंटल पार्ट है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का, ये जुआन डी फ्यूका प्लेट का ओशियानिक पार्ट है और इन दोनों प्लेट्स में कन्वर्जेंस हो रहा है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा मैप्स के थ्रू कि यहां पर यह है जुआन डी फ्यूका प्लेट जो कि ऐसे मूव कर रही है, ये है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो ऐसे मूव कर रही है। तो ये दोनों प्लेट्स टकरा रही हैं, इन दोनों प्लेट्स में कन्वर्जेंस हो रहा है और जो जुआन डी फ्यूका प्लेट है वो सबडक्ट कर रही है अंडर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और इसीलिए यहां पर कैस्केड रेंज क्रिएट हो रही है जो बेसिकली रॉकीज के ही पैरेलल है। और आप देख सकते हैं कि ये है पूरी कैस्केड रेंज जो यूएस के अंदर, खास रूप से जो ओरिजॉन, वॉशिंगटन, ये जो स्टेट्स हैं यूएस की, वहां पर ये उपस्थित हैं। तो कैस्केड रेंज, यस गाइस, ये फोल्ड माउंटेन्स हैं, यहां पर क्रिएट होते हैं, आप देख सकते हैं। इवन यहां पर बहुत सारे वॉल्केनिक माउंटेन्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि माउंट सेंट हेलेंस, देख सकते हैं, ये एक वॉल्केनिक आइलैंड है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, यस गाइस, ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस का। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल जो आता है वो है साउथ अमेरिका, वो है गाइस साउथ अमेरिका। अगर मैं साउथ अमेरिका की बात करूं तो आप यहां पर देख सकते हैं साउथ अमेरिका में भी नाज़का प्लेट जो कि टोटली ओशियानिक है, नाज़का प्लेट जो कि टोटली ओशियानिक है, उसकी कन्वर्जेंस हो रही है साउथ अमेरिकन प्लेट के कॉन्टिनेंटल हिस्से से और इसी तरह से एंडीज जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। खास रूप से जो वेस्टर्न एंडीज हैं वो इसी कोलिजन की वजह से क्रिएट हो रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से नाज़का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट एक दूसरे से कन्वर्ज कर रही हैं और एंडीज जो कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, यस, ऑन लैंड। अगर ये क्वेश्चन आता है कि विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड ऑन लैंड, तो उसका आंसर एंडीज है। ये सेकेंड टॉलेस्ट भी है। अगर आप हिमालयन रीजन को से चले जाएं, बाहर आ जाएं, हिंदू कुश वगैरह से बाहर आए, तो माउंट अकोनकागुआ जो माउंटेन है वो दुनिया में, यस, इस रेंज का हाईएस्ट माउंटेन है और हिमालयन रीजन के बाहर सबसे ऊंची चोटी माउंट अकोनकागुआ है जो बेसिकली अर्जेंटीना के पास लोकेटेड है।
तो गाइस यहां पर आप देख सकते हैं क्लियरली आपको दिखता है कि ये सेकंड एग्जांपल है ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस का, और उसी की वजह से एंडीज माउंटेन क्रिएट होते हैं। देखिए एंडीज माउंटेन के अंदर भी आपको वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं। माउंट चिम्बेराजो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एक वॉल्केनो का, जो कि एंडीज के अंदर लोकेटेड है। फाइन, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ओके ओके, तो यहां पर हम बात कर चुके हैं कन्वर्जेंस में किसकी, ओशन की और ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस की। चलिए बात करते हैं कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस की, यानी कि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्ज, जहां पर दो कॉन्टिनेंट एक दूसरे से टकराते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। देखो इस केस में ऑब्वियसली ओशन होता नहीं है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जन होती है, और जब ये कन्वर्जेंस कंप्लीट हो जाती है तो दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाती हैं और एक प्लेट बन जाती है। तो गाइस जब ये एक प्लेट बन जाती है तो जो टकराने से माउंटेन्स क्रिएट होते हैं वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स बन जाते हैं, जैसे कि अरावलीज, जैसे कि एपलेचियंस, जैसे कि स्कॉटिश हाईलैंड्स, ये कुछ ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। इवन यूरल माउंटेन्स जो हैं वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, जो यूरोप और एशिया के बीच में यस बाउंड्री क्रिएट करते हैं। लेकिन जो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन है माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं और फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट करती हैं। दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे फोल्ड माउंटेन्स इसी तरीके से बने हैं, खास रूप से हिमालयाज, काराकोरम, हिंदुकुश एक्सेट्रा। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल जो आपके सामने है वो आता है हिमालयाज का। ऑब्वियसली ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे लिए। और ये क्यों क्रिएट हो रहे हैं, देखिए आपको पता ही है कि 70 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 70 मिलियन ईयर्स एगो जो इंडिया है वो गोंडवाना लैंड से टूटा। जी हाँ, इंडियन लैंड मास और इंडियन प्लेट एक समय पर गोंडवाना का पार्ट थी। गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट आप सभी को पता है, बता चुका हूं। और 70 मिलियन ईयर्स एगो ये गोंडवाना से टूटा और इसने अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी शुरू करी। बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर ये जर्नी क्यों शुरू हुई, ये जर्नी इसलिए शुरू हुई क्योंकि नीचे कन्वेक्टिव करंट्स कुछ इस तरह से थे कि उन्होंने इंडियन प्लेट को नॉर्थ की तरफ पुश किया। और गाइस अबाउट आप देखेंगे अबाउट 30 मिलियन ईयर्स एगो ये कोलिजन जो है वो हुआ, और आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि आज के समय पर आपको पूरे इस एरिया में माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। तो यार जो ये प्लेट बाउंड्री है, खास रूप से ये इंडियन प्लेट है, आप देख सकते हैं, जो कि कॉन्टिनेंटल है। ये यूरेशियन प्लेट है, ये भी कॉन्टिनेंटल है, क्लियरली आपको देखने को मिलता है। और ये दोनों ही जो प्लेट्स हैं ये कॉन्टिनेंटल हैं, और यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स आपको देखने को मिलते हैं। खास रूप से कई ये हिमालयाज हैं आपके प्रॉपर, पता ही है आपको। ठीक है, यहाँ पर इसके ऊपर ट्रांस हिमालयाज हैं, खास रूप से काराकोरम है, कैलाश रेंज है, लद्दाख रेंज है एक्सेट्रा। और इस साइड में हिंदुकुश है, खास रूप से ये सुलेमान एंड कृतिहार रेंज है पाकिस्तान में, वो भी प्लेट बाउंड्री पे हैं। कई से यहाँ पर हमारे पूर्वांचल हैं, और म्यांमार के अंदर अराकन योमा हिल्स हैं। ये सभी के सभी प्लेट बाउंड्रीज पर लोकेटेड हैं, यानी कि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन से ये क्रिएट हुए हैं। दुनिया की सबसे ऊंची जो चोटी है वो हिमालयास के अंदर है, यहाँ पर बीच में, जो कि माउंट एवरेस्ट है, आप सभी को पता है। सेकंड हाईएस्ट K2 है, वो भी इसी रीजन के अंदर है, प्लेट बाउंड्री के ऊपर है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है, जब कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन होता है तो यहाँ पर आपको अर्थक्वेक्स तो देखने को मिलते हैं। अभी रिसेंटली आपको पता है कि अर्थक्वेक आया था नियर पिथौरागढ़ इन नेपाल। पिथौरागढ़ इज इन उत्तराखंड के पास ये भूकंप आया था। कहाँ पर, नेपाल में, अबाउट 6.1 या 6.4 रिक्टर स्केल पर था। तो प्लेट बाउंड्री के अलोंग आया है, फाइन। और यही वो प्लेट बाउंड्री है जो कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में है। दोस्तों यहाँ पर इन कॉन्ट्रास्ट टू एंडीज, इन कॉन्ट्रास्ट टू कैस्केड रेंज ऑफ यूएस, आपको देखने को मिलेगा कि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन में आपको वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं देखने को मिलती। जी हाँ, यहाँ पर आपको सेस्मिक एक्टिविटी यानी कि अर्थक्वेक्स तो देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पर आपको वॉल्केनोज देखने को नहीं मिलते। इसका रीजन ये है क्योंकि दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट काफी ऊपर होती हैं, जो ओशियानिक प्लेट हैं वो काफी थिन होती है, थिन एंड डेंस, पर कॉन्टिनेंटल प्लेट आर लेस थिन, दे आर थिकर एंड दे आर लेस डेंस। इसी की वजह से गाइस यहाँ पर डायरेक्ट प्लूम ऑफ लावा आपको देखने को नहीं मिलता।
क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप होता है स्टेनोस्फीयर इस केस में। तो यहाँ पर जो इंडियन प्लेट है बेसिकली वो सबडक्ट कर रही है, यानी कि वो नीचे जा रही है, और जो यूरेशियन प्लेट है वो ऊपर की तरफ उठ रही है। फाइन। और इसीलिए गाइस आपको ये हिमालयास और ये जो आसपास के दूसरे माउंटेन्स हैं, सुलेमान है, कृतिहार है, पूर्वांचल है, अराकनियोमा है, ये देखने को मिलता है। ये बहुत ही प्राइम एग्जाम्पल है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन का। फाइन। अच्छा, इसके बाद माफ कीजिएगा, यहां पर इंडीज लिखा है बट ये गलत है। आई फील कि यहां पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हुई है, बट यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा किसके बारे में, एल्प्स के बारे में। ये एल्प्स है, यूरोपियन एल्प्स। देखिए यूरोपियन एल्प्स भी कुछ इसी तरह से क्रिएट हुए थे। देखो यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर यूरोपियन एल्प्स हैं, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यूरोपियन एल्प्स भी अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बने थे। हिमालयाज इंडियन प्लेट और माय डियर फ्रेंड्स यूरेशियन प्लेट के टकराने से बने हैं। ऑन दी अदर हैंड जो एल्प्स हैं, जो खास रूप से स्विट्जरलैंड, इटली में हैं, ठीक है, ये बने हैं यूरेशियन प्लेट एंड अफ्रीकन प्लेट के टकराने से। किसके टकराने से? यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के टकराने से। यहां पर भी जो अफ्रीकन प्लेट है वो सबडक्ट कर रही है। तो यहां पर आपको एल्प्स देखने को मिलते हैं। अगर आप यहां पर देखें तो आपको ये पूरे यूरोप में, इस एरिया में जहां पर ये कन्वर्जेंस हो रहा है, खास रूप से माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। देखो यहां पर पायरनीज भी हैं। अब पायरनीज यहां पर आप देख सकते हो, ये स्पेन है, पोर्चुगल है, ये वाला जो एरिया आपको दिखता है। तो बेसिकली एक समय पर जो आइबेरियन प्लेट थी ये भी बिल्कुल अलग थी और ये यूरेशियन प्लेट का पार्ट नहीं थी। तो यहां पर क्या हुआ था कि जो आइबेरियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकराई थी और उसके बाद ये पायरनीज क्रिएट हुए थे। पायरनीज भी फोल्ड माउंटेन्स हैं जो आज के समय पर खास रूप से फ्रांस और स्पेन के बीच में बाउंड्री क्रिएट करते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी कंट्री एंडोरा भी है। यहाँ आएंगे आपको एल्प्स दिखेंगे, एपनीज दिखेंगे, इस तरफ दिनाराइड्स दिखेंगे, सभी के सभी फोल्ड माउंटेन्स हैं। अच्छा, एल्प्स के बाद अगर आप ईस्ट यूरोप में देखोगे, खास रूप से रोमानिया वाले एरिया में, रोमानिया है जहां पर, रोमानिया यूक्रेन वाला जो एरिया है, यहां पर आपको कार्पेथियन माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। इसकी एक और मैं आपको इमेज दिखाऊंगा, एक और मैप दिखाऊंगा, बिकॉज दिस इज ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। तो मैं आपको यहां पर एक और मैप दिखाऊंगा जहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि कार्पेथियन माउंटेन्स कैसे बने थे। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो कार्पेथियन माउंटेन्स हैं, जो खास रूप से ये वाले हैं, ये भी प्लेट बाउंड्री पर ही हैं और ये कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन से ही बने हैं। देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जितने भी कोलिजन्स होते हैं वो साइक्लिक होते हैं। पहले ओशन ओशन होता है, फिर ओशन कॉन्टिनेंट होता है और फिर वो कन्वर्ट होता है किसमें? यस, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट में। तो आज के समय पर जो कार्पेथियन माउंटेन्स के नीचे दो प्लेट्स हैं वो दोनों ही कॉन्टिनेंटल हैं। तो ये कार्पेथियन माउंटेन्स हैं भाई। 50% कार्पेथियन माउंटेन्स रोमानिया में हैं और बचे कुचे यूक्रेन, स्लोवाकिया, ये जो आसपास की कंट्रीज हैं इसके अंदर फैले हुए हैं। कार्पेथियन के बाद अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपको बल्कन माउंटेन्स दिखेंगे और आगे और जाओगे तो कॉकस माउंटेन्स दिखेंगे और माय डियर फ्रेंड्स आपको खास रूप से टर्की में जहाँ पर एनाटोलिया प्लेट टकराई थी, आपको वो माउंटेन्स भी दिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको कॉकस का एक एग्जाम्पल दूंगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉकस में एक बार हम जूम इन करते हैं, ये कॉकस माउंटेन्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कॉकस माउंटेन्स है। कॉकस माउंटेन्स के एक तरफ कैस्पियन सी है और एक तरफ आपको ब्लैक सी देखने को मिलता है। तो ये कॉकस माउंटेन्स आपको खास रूप से यूरेशियन प्लेट और अरेबियन प्लेट के टकराने से बने हैं। किसके टकराने से बने हैं? अरेबियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट के टकराने से बने हैं गाइज। इसकी वजह से आप देखोगे ईरान के अंदर भी जाग्रोस माउंटेन्स हैं, वो भी इसी वजह से बने हैं जब अरेबियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी। तो ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको देखने को मिलते हैं कॉकस माउंटेन्स जो खास रूप से रशिया का जॉर्जिया के साथ, जो खास रूप से 3 कंट्रीज हैं, जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया, ये सब कॉकस कंट्रीज हैं, कॉकस एरिया में, और नीचे ईरान है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। फाइन। कई इसके अलावा अगर हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल, वो है पॉन्टिक माउंटेन्स का। और ये जो पॉन्टिक माउंटेन्स हैं वो टर्की के अंदर हैं। अगर आप टर्की में देखोगे, ये देखो यहाँ पर आपको पूरा एक साथ सारी प्लेट्स एक साथ दिखा रखी है। मैंने लास्ट में डायग्राम को इसीलिए दिखाया। नीचे आपको अरेबियन प्लेट देखने को मिलती है और अरेबियन प्लेट यहाँ पर यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है और इस पूरे रीजन में आपको फोल्ड देखते हैं, फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको टर्की के देखो, आप देख सकते हैं पॉन्टाइड्स माउंटेन दिखते हैं, यहाँ पर टॉरस माउंटेन दिखते हैं, टर्की में ही हैं।
यहाँ पर कॉकस माउंटेन दिखते हैं, यहाँ पर एल्बरूस माउंटेन्स या फिर जाग्रॉस माउंटेन्स दिखते हैं, और यहाँ पर आपको दाग माउंटेन्स दिखते हैं, जो सारे के सारे बेसिकली कॉन्टिनेंटल कोलिजन से बने हैं। तो ये एक और बहुत ही प्राइम एग्जाम्पल है कॉन्टिनेंट कोलिजन का। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो गाइस, प्लेट बाउंड्री क्लासिफिकेशन में अगर हम कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री मार्जिन्स की बात करें तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो आपका बेसिकली ओशन है, यहां पर आपको वॉल्केनिज्म भी देखने को मिलेगा, प्लस अर्थक्वेक्स भी अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। फाइन, चाहे आप अंडमान निकोबार की बात कर लें, है ना, वो भी तो ओशन कोलिजन से ही बन रहे हैं। वहीं ओशन कॉन्टिनेंट कोलिजन में भी अच्छा खासा वॉल्केनिज्म और अर्थक्वेक्स भी देखने को मिलेंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्टिनेंट कोलिजन में आपको वॉल्केनिज्म देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको सेस्मिसिटी, काफी ज्यादा अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे। ये बात आपको याद रखनी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यू मस्ट रिमेंबर। फाइन, ओके। तो गाइस, यहां पर क्लास को समाप्त करेंगे। मैं आपको खत्म करने से पहले बता दूं कि हमने आपके लिए एक कोर्स लॉन्च किया है। दिस इज अ यूपीएससी फाउंडेशन बैच, जो कि खास रूप से माय डियर फ्रेंड्स, इट इज व्हाट, यस माय डियर फ्रेंड्स, इट इज प्री प्लस मेंस इंटीग्रेटेड। और आरटी लाइव कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलेगा। यू विल गेट डिस्काउंट ऑफ अबाउट, यस, यू विल गेट द कोर्स इन ओनली 18,999। दिस इज द प्राइस, फाइनल प्राइस। और साथ ही आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस तो मिलेगी। एंड यू कैन कनेक्ट विद मी एट दिस लिंक ROHANNT11. This is my Instagram handle and this is my Telegram handle. With that thing in mind, guys, bye, take care, good night, and I will meet you in the next session. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।